नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK GS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम SK झा सर का सामान्य विज्ञान, जो मार्केट में बहुत बेस्ट बुक अभी नंबर 1 पर चल रहा है। प्यारे दोस्तों, रेलवे के लिए ये रामबाण बुक है, स्पेशल NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्यारे दोस्तों, सभी इसमें क्वेश्चन जो है NCERT का दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, इस बुक को आप लोग ज़रूर पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए अच्छे से। अगर रेलवे ALP के, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप D, रेलवे JEE, इस सभी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों इस बुक को पढ़ लीजिए। आप एक बार पढ़ लीजिए, ज़रूर आपको यहाँ से सभी क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो है 5th एडिशन का है, इससे पहले 4th एडिशन का था, लेकिन 2024-25 में जो है 5th एडिशन का 2024-25 में आया है मार्केट में। आपका जो नए अपडेट में आया है बुक, न्यू बुक आया है मार्केट में अभी, उसी बुक को हम आज पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं, लेकिन इस बुक का नहीं लिए हैं, इससे पहले लिए हैं। इससे पहले एक और आता है ऑब्जेक्टिव बुक। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बुक आता है, साइंस का आता है, उसका हम पहला चैप्टर का हम ले चुके हैं। आज इसका हम पहला चैप्टर और सेकेंड चैप्टर कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर आज इसमें हम पढ़ें, ठीक है, पढ़ा दें आप लोग को, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बेसिक और NCERT, मतलब NCERT के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया है। SK झा सर है ना, SK झा है। देखिए आगे हम बताते हैं। आगे क्या है? सामान्य विज्ञान। क्या है? सामान्य विज्ञान। रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट, PCS, डिफेंस, TET, बिहार एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण बुक है। प्यारे दोस्तों, इस बुक को पढ़ लीजिएगा, फिर किसी परीक्षा में दिक्कत नहीं होने वाला है, एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद NCERT भारत सरकार के सारे प्रश्न बन जाएंगे। NCERT के जितने भी है भारत सरकार का, वो सभी क्वेश्चन जो है इस बुक को पढ़ने के बाद बन जाएगा। NCERT एग्जाम्पलर, NCERT क्या है? रिएक्टेशन, और अगला है 4000 MCQ। क्या है? 4000 MCQ है। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? 4000 MCQ और NCERT कितना है? NCERT रिएक्टेशन और 4000 MCQ। चलिए अगले क्वेश्चन। चित्र वाले सभी प्रश्न, इसमें जितना है चित्र वाला वो सभी प्रश्न है। TCS क्या है? TCS के द्वारा इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सभी इसमें शामिल है। ग्रुप D, NTPC और ओरिजिनल क्वेश्चन। क्या है? ग्रुप D में जो पूछा गया क्वेश्चन और NTPC में वो सभी ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, ALP टेक ओरिजिनल क्वेश्चन, LP के लिए तो रामबाण है, और NTPC, ग्रुप D और JEE सभी, और RPF एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन कराया जाता है, जितने भी एग्ज़ाम लिया जाता है रेलवे के लिए रामबाण बुक है। प्यारे दोस्तों, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए प्यारे दोस्तों, आप लोग कहना चाहते हैं कि इस बुक को आप लोग एक एक क्वेश्चन आपको जितना समय तक पढ़ाते हैं, इस वीडियो को भी फ्री प्रोवाइड कराते हैं आप लोग को, ताकि इस बुक का जो है 370 रुपया प्राइस है, लेकिन इस बुक को आपको लगभग आपको मार्केट में 320 से ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। 320, 340 के 330-40 के लपेट में मिल जाएगा आपको। 350 भी कहीं कहीं लेगा, तो आपको 370 भी ले सकता है, लेकिन हम इसको 320 में ख़रीद कर लाए हैं इस बुक को, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं मन लगा के फ्री में, अगर इसका PDF चाहते हैं तो इस चैनल के नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस लिंक से आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आपको इस बुक का PDF जो है, जितने भी चैप्टर पढ़ाते जाएंगे हर चैप्टर का PDF आपको मिलते जाएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, समय बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलना है।
तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्या है, पहला चैप्टर चल रहा है बायो का, हम आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको हम प्रयास करेंगे आप लोग इसका अच्छा मतलब इसको लाइक और शेयर करिएगा ग्रुप में। जो भी गरीब बच्चे हैं इस बुक को नहीं परचेज कर सकते हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आप जो भी गरीब बच्चे वहाँ शेयर कर दीजिए और वो यहाँ से फ्री क्लास कर सकता है। फ्री में PDF भी उनको हम प्रोवाइड करा देंगे। इस चैनल पे है, इसका ग्रुप में नीचे देखिएगा तो वहाँ क्या है, आपको इस चैनल के नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे हर चैप्टर, जैसे आपका एक चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, तो इसका पूरा यहाँ से आपको हम PDF में वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग वहाँ से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर है उसको भी करा देंगे। हर चैप्टर वाइज पढ़ाते चलेंगे और चैप्टर वाइज आपको हम फ्री में वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग वहाँ जुड़ जाइए और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर और एक एक वीडियो को और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन, क्या है, जीव विज्ञान। क्या है प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो चलिए बायोलॉजी से हम थोड़ा इसको जूम करते हैं, है ना, ताकि साफ से आप लोग को बुझा सके। चलिए, अब सही से दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, क्या सही से पता चल रहा है, साफ दिखाई दे रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उससे हम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क या फ्रांस और ट्रेविरेंस जर्मनी ने किया है। ठीक है, फिर से हम इसको दोहराते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, यहाँ ई पॉइंट आप याद जरूर रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था, तो 1801 में। इस पॉइंट को जरूर आप नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, एक एक पॉइंट आप लोग को हम नोट कराएंगे। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठ गए हैं तो आप लिखिए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ, तो 1801 में। किसने किया, तो लैमार्क ने किया था, है ना। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क ने किया था। और लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के। ठीक है, और ट्रेविरेंस ने किया था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। ये दोनों मिलकर ने किया था क्या, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कौन कौन किए थे, तो लैमार्क और ट्रेविरेंस। क्या है, ट्रेविरेंस, दोनों जो है इसका प्रयोग किया था बायोलॉजी शब्द का। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पॉइंट है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें पॉइंट ये है कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है, मतलब जीव विज्ञान की जनक किनको कहा जाता है। तो आप याद रख लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। किसको, अरस्तु को, यहाँ लिख लीजिए क्या है, अरस्तु को। फिर से हम रिपीट करते हैं कि जीव विज्ञान, यहाँ देख लीजिए, जीव विज्ञान का जनक कहिए, पिता कहिए, एक ही चीज हुआ। जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता किनको कहा जाता है, अरस्तु को। ये लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, किनको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ भी आ गया, ये भी लिख सकते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, किनको, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, उन्होंने अपनी पुस्तक, अरस्तु का पुस्तक जो है हिस्टोरिका क्या है, एनिमेलियम, क्या है, एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया गया है। कितने, 500 जंतुओं को, जो अरस्तु के जो बुक है ना, हिस्टोरिया, क्या है, हिस्टोरिया और एनिमेलियम, क्या है, एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया गया है। कितना, 500। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे और बुक कॉपी में, नोटबुक में, कॉपी में लिख लिए होंगे। अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, एक एक पॉइंट को आप याद करते भी चलिएगा। ठीक है, तो फिर से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अरस्तु जो है जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है, याद रखिएगा। जंतु विज्ञान का जनक कौन कहलाते हैं, तो अरस्तु कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टस, क्या है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है किनको, तो थियोफ्रेस्टस का, याद करिएगा, लिख लीजिए, थियोफ्रेस्टस का, किसका, थियोफ्रेस्टस का। ठीक है प्यारे दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटिनम, क्या है, प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखी थी। थियोफ्रेस्टस ने प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखी थी। तो आप याद रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पॉइंट है कि जीवों के नामकरण की द्विपद्धति, क्या है, द्विनाम पद्धति, उनको द्विनाम पद्धति है। ठीक है, चलिए, तो क्या है पॉइंट में, अगले क्वेश्चन, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होता है। क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होता है। फिर से रिपीट करते हैं, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, उन्होंने जीवों को जंतु जगत, किंगडम एनिमल और पादप जगत, किंगडम प्लांटी में बांटा है। लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किनको कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है, तो लिनियस को, किसको, लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी के पिता। लिख भी सकते हैं, वर्गीकी का पिता कहा जाता है किनको, लिनियस को। ठीक है, आप लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, लिनियस। अगले क्वेश्चन है, सन 1753 में कैरोलस लिनियस, क्या है, कैरोलस लिनियस क्या है प्यारे दोस्तों, सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। किसने, तो कैरोलस लिनियस ने किया था। क्वेश्चन है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया, तो कैरोलस लिनियस ने। आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, लिखिए कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया किसने, तो कैरोलस लिनियस ने। कब किए थे, तो 1753 में। कब किए, 1753 में। आप किस वर्ष किए, तो 1753। एक ही चीज़ हुआ।
ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे और एक एक पॉइंट आपको हम पढ़ाएंगे ताकि ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे कि ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और आप लोग को यहाँ से फ्री में अच्छे कंटेंट और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए और आप लोग इसका लाभ ज़रूर लीजिए। ठीक है, और लाइक और शेयर कीजिए ताकि कोई भी गरीब बच्चे हो जो इस बुक को खरीद नहीं सकते हैं, गांव देहात के बच्चे हैं जो बुक को नहीं खरीद सकते हैं, तो वो टाउन में जाएंगे तभी तो बुक मिलेगा। गांव में ये बहुत कम मिलता है, नहीं मिल न के बराबर मिलता है बुक, तो बहुत दिक्कत होता है उन लोग को। तो हम चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि इस बुक को हम फ्री में PDF एक एक हर चैप्टर जितने भी पढ़ाएंगे उस चैप्टर को हम आपके यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके चैनल के नीचे लिंक होगा टेलीग्राम से, उससे सभी लोग को जुड़ जाना है और आप इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं इस बुक का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और सभी हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों साइंस का इसका है। सभी को हम हर एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, पर डे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चलिए अगले क्वेश्चन। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति है। पहला शब्द क्या है? वंश, दूसरा शब्द जाति है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो क्या है? सेपियस है। होमो, यहाँ क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो क्या है? सेपियंस है। होमो सेपियंस है, लिख लीजिए होमो सेपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति क्या है? सेपियंस है। होमो में क्या है? होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति क्या है? सेपियंस है। जाति एक सेपियंस है। लेकिन आपका इम्पोर्टेंट क्या है? ये है ना, ये है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों, है ना, जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। क्या एक साथ किया जा सके? अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर RH क्या है? व्हाइटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। ये 5 जगत हैं। 5 जगत कौन कौन है प्यारे दोस्तों? तो चलिए हम 5 जगत को हम दिखाते हैं कौन कौन है, देख लीजिए। फिर से हम रिपीट करते हैं, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता क्या है? व्हिटेकर RH व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है। ये 5 जगत है, कौन कौन है? पहला याद रखिएगा, पहला कौन सा जगत है? मोनेरा। कौन है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, आप लोग बोलिए मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पंचमा जंतु। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पंचमा जंतु। याद रखिए, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पंचमा जंतु। आप लोग को याद हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलते हैं अगला, मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और कौन कौन है? पादप के बाद क्या है? जंतु है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, मोनेरा क्या है? मोनेरा आ जाइए, मोनेरा को हम ऑपरेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। मोनेरा क्या है? एक कोशिकीय है। मोनेरा एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक में आता है। मोनेरा किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक है।
यहाँ इंग्लिश में है क्या है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है। ठीक है, अगला है, यह स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं। मोनेरा जो है स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, मोनेरा जो होता है स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं। अगले हैं, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आदि सब क्या है, मोनेरा में आता है। बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आदि ये सब क्या आता है, मोनेरा में आता है। चलते हैं अगले, प्रोटिस्टा में, किसमें, प्रोटिस्टा। यह एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। प्रोटिस्टा जो है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, जैसे शैवाल, डायटम, प्रोटोजुआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि ये सब जीव जो है स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। याद रखिए, पहला क्या है, शैवाल, डायटम, प्रोटोजुआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा, ये सब याद रखिएगा। ये सब क्या है, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। किस में आता है, किस ग्रुप में आता है, तो ये प्रोटिस्टा में आता है। शैवाल प्रोटिस्टा में आता है, डायटम प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटोजुआ प्रोटिस्टा में आता है, यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा में आता है, क्लोरेला प्रोटिस्टा में आता है, अमीबा प्रोटिस्टा में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कवक के ऊपर। किसमें, कवक। कवक मतलब फंगी। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये मृतजीवी होते हैं। कवक जो होते हैं मृतजीवी होते हैं। याद रखिए, कवक क्या होते हैं, मृतजीवी। मृतजीवी कहाँ आते हैं, कवक में आते हैं। इनमें काइटिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें जो है कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सी, काइटिल नामक। ठीक है, काइटिल नामक देख सकते हैं। जैसे ईस्ट क्या है, एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम, मशरूम, याद, मशरूम देखे होंगे, मशरूम का सब्जी होता है ना, छत्ता की तरह होता है, वो क्या है, मशरूम है। ये क्या है, कवक है। ईस्ट कवक है, पेनिसिलियम कवक है। तो ये सब क्या है, कवक है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप। क्या, पादप। पादप में क्या है कि ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। पादप जो है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण स्वपोषी होता है। पादप जो होता है वो स्वपोषी होता है, लेकिन किसके कारण, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण जो है पादप वो स्वपोषी होता है। आप याद हो गया होगा, आप लोग को देख लिए होंगे। और आपको जैसा ही पीडीएफ देंगे वहाँ आप प्रैक्टिस 1 2 3 बार जरूर इसको हम दिन भर में प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाने वाले हैं, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ये नहीं कि यहीं से छोड़ कर चले गए, मज़ा नहीं आने वाला है आप लोगों को। मज़ा तो आने वाला है लास्ट में, जब हम इसको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब। ठीक, एक एक ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है जंतु, एनिमल क्या है, एनिमेलिया। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव आते हैं। इसके अंतर्गत मतलब जंतु के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव आते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। क्या, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा, लिख लीजिए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। लिख लीजिए, वीडियो को एक्सपोज करके मतलब रोक करके। चलिए अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी का जनक
फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक मेडल को कहा जाता है। किसको? मेडल को कहा जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट भी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विनामपति का जनक लिनियस को कहा जाता है। क्या? लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, लिनियस को माना जाता है। द्विनामपति का जनक लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर क्या है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर क्या है? डॉक्टर बोरलॉग क्या है? बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथ को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथ हैं। ठीक है, अगले श्वेत क्रांति का जनक, आगे है श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। पूछेंगे, फिर से हम रिपीट करते हैं। द्विनामपति का जनक लिनियस को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किनको माना जाता है प्यारे दोस्तों? तो किनको माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। अगला है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। अगला है टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। किसका जनक जो है? एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। अगला है जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। किसको? ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। अगले क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक, हरित क्रांति शब्द की प्रतिपादक जो है विलियम्स गॉड को माना जाता है। किसको? विलियम्स गॉड को माना जाता है, गॉड। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले चले आए हैं अब जीव विज्ञान। अगला चैप्टर है प्यारे दोस्तों 453 नंबर में। आप देखिएगा 5th एडिशन के जैसा ही अगर किसी के पास बुक होगा तो आप देखिएगा 452 में हम 452 नंबर पेज बढ़ा दिए। 453 नंबर में ये है, कितने हैं? 453 में जीव विज्ञान और जीव विज्ञान की शाखाएं मतलब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं को हम पूरा पढ़ाएंगे जो इसमें दिया हुआ है। और आप लोगों के लिए VVI सभी जो है क्वेश्चन VVI, तो आप लोग जरूर इस सभी शाखाओं को पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, और आप लोगों को याद अच्छे तरह से हो जाए। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों 453 नंबर में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है मतलब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। शाखा, पहले शाखा से स्टार्ट करते हैं। शाखा और शाखा से संबंधित अध्ययन है ना, शाखा है, ब्रांच है और शाखा से संबंधित अध्ययन है ना, अध्ययन के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिकी, क्या है? कोशिकी मतलब साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का अध्ययन, शाखा से संबंधित और अध्ययन, कोशिकी साइटोलॉजी का अध्ययन। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की अध्ययन जो है, कोशिकी के अध्ययन, इस कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। कोशिका विज्ञान को सेल बायोलॉजी कहा जाता है।
कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। आकार की, आगे क्या है, आकार की मॉर्फोलॉजी, आकार की मतलब मॉर्फोलॉजी, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन को आकृति कहा जाता है। क्या कहता है, आकृति कहा जाता है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन को आकृति कहा जाता है। बाह्य आकृति क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन को हम बाह्य आकृति कहते हैं। ठीक है। शारीरिकी क्या है, शारीरिकी मतलब एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है, शारीरिकी कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिकी तक हो गया था। रोग विज्ञान क्या है, रोग विज्ञान पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाने वाला को क्या कहा जाता है, रोगी विज्ञान कहा जाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन को रोग विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। कंकाल विज्ञान ऑस्टियोलॉजी क्या है, ऑस्टियोलॉजी कंकाल विज्ञान, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन को क्या कहता है, कंकाल विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोलॉजी क्या है, कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना, हृदय जो होता है उसकी संरचना एवं कार्य का अध्ययन करने वाले अध्ययन की क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय और संरचना कार्य का अध्ययन किए जाने वाला को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हीमेटोलॉजी क्या है, हीमेटोलॉजी मतलब रुधिर की, रुधिर मतलब रक्त होता है, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र संरचना एवं कार्य का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किए जाने वालों को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या, न्यूरोलॉजी डॉक्टर होते हैं। ठीक है। ओडोंटोलॉजी क्या है, ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन को, दंत मतलब दांत, दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, या दंत विज्ञान का अध्ययन जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी मतलब मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कहा जाता है। मैमोलॉजी क्या है, मैमोलॉजी को स्तनधारी का अध्ययन कहा जाता है। क्या, स्तनधारी का अध्ययन। सेरोलॉजी क्या है, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन को क्या कहता है, सेरोलॉजी कहा जाता है। सेरोलॉजी तक आगे चलते हैं, सेरोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोलॉजी क्या है, सार्कोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन को सार्कोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सार्कोलॉजी कहा जाता है। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। आगे है त्वचा विज्ञान क्या है, त्वचा विज्ञान मतलब डर्मेटोलॉजी क्या है, डर्मेटोलॉजी त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, त्वचा विज्ञान कहा जाता है। क्या है, हिप्नोलॉजी क्या है, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन को, नींद की अध्ययन जो किया जाता है, नींद का अध्ययन को क्या है, हिप्नोलॉजी कहा जाता है। अगला है प्यारे दोस्तों न्यूनोटोलॉजी क्या है, न्यूनोटोलॉजी क्या है, न्यूनोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, ये नवजात शिशु का अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है क्या है, गेरनोटोलॉजी क्या है, गेरनोटोलॉजी को बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेफ्रोलॉजी क्या है, नेफ्रोलॉजी को किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है परजीवी क्या है, परजीविकी, परजीविकी का अध्ययन, परजीविकी का अध्ययन को परजीविकी कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान है ना, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन जो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवाणुओं का विज्ञान कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। मत्स्य पालन मतलब मत्स्य पालन जो है पिसीकल्चर क्या है,
पीसी कल्चर को क्या कहा जाता है, मत्स्य पालन। जो मछली पालन का अध्ययन किया जाता है उसको हम मत्स्य पालन कहते हैं, ठीक है। कीट विज्ञान है ना, इटोमोलॉजी, क्या है, इटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन किया जाने वालों को कीट विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, कीट तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु विज्ञान, क्या है, विषाणु विज्ञान। वायरोलॉजी, क्या है, वायरोलॉजी, विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, कवक विज्ञान, क्या है, कवक विज्ञान है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान। कवकों का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। शैवाल विज्ञान, क्या है, शैवाल विज्ञान। शैवाल का अध्ययन को शैवाल विज्ञान कहा जाता है, उसको कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन किया जाता है, क्या है। अगला पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी, क्या है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। मत्स्य विज्ञान है ना, मत्स्य विज्ञान मतलब मछलियों का अध्ययन को मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। मिर्मिकोलॉजी, क्या है, ये चींटियों का अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है, क्या, मिर्मिकोलॉजी। अगला सोरोलॉजी, क्या है, सोरोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है, छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। एरेक्नोलॉजी, क्या है, एरेक्नोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ी होता है जो जाल बिछाता है ना, कोना में कहीं भी बैठ जाएगा वो जाल यहाँ से वहाँ बिछाया तो उसको मकड़ी बोलते हैं। मकड़ियों के अध्ययन को क्या है, एरेक्नोलॉजी कहा जाता है। निमेटोलॉजी, क्या है, निमेटोलॉजी को गुलकृमि परजीवी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, निमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी, क्या है, इम्यूनोलॉजी किसको है प्यारे दोस्तों, इम्यूनोलॉजी है जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्या शाखा है और शाखा से संबंध अध्ययन है। अगले चैप्टर 454 नंबर चैप्टर है कीट शास्त्र, क्या है, कीट शास्त्र। इटोमोलॉजी, क्या है, इटोमोलॉजी कीट शास्त्र है। तो चलिए अगला है कीट पतंगों का अध्ययन करने वालों को कीट शास्त्र कहा जाता है ना। सर्प विज्ञान का अध्ययन करने वालों को क्या कहता है, ओफियोलॉजी कहा जाता है, क्या, सर्प विज्ञान, सर्प मतलब सांप होता है, सर्प विज्ञान का अध्ययन करने वाले को क्या है, ओफियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे है घोंसला का अध्ययन करने वालों को निडोलॉजी कहा जाता है, निडोलॉजी, घोंसलों का अध्ययन करने वाले को निडोलॉजी कहा जाता है। जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने वाले को इथोलॉजी कहा जाता है, क्या, इथोलॉजी, जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने वाले को इथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ पालन करने वाले को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहा जाता है, क्या, वर्मी कल्चर कहा जाता है केचुआ पालन के अध्ययन करने वाले को, ठीक है। अगला जलीय जीव पालन करने वाले को क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर, क्या है, एक्वा कल्चर कहा जाता है जलीय जीव पालन करने वाले को, ठीक है। अगले है विष विज्ञान है ना, टैक्सिकोलॉजी, क्या है, टैक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान, विषैले पदार्थ का अध्ययन करने वाले को विष विज्ञान कहा जाता है, क्या, विष विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, क्या, एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्य विज्ञान है ना, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, क्या है, एग्रोनॉमी, खेत में उगाई जाने वाली फसलों में मिट्टी का अध्ययन करने वाले को सस्य विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या है, फियरल कल्चर, क्या है, फियरल कल्चर, मोती पालन को कहा जाता है फियरल कल्चर, ठीक है, फियरल कल्चर। अगला क्वेश्चन औत्तिकी, क्या है, औत्तिकी मतलब हिस्टोलॉजी, औत्तिकी मतलब हिस्टोलॉजी, जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन को औत्तिकी कहा जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन करने वाले को पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला कार्यकी मतलब क्या है, फिजियोलॉजी, क्या है, फिजियोलॉजी मतलब कार्यकी,
जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आनुवंशिकी? क्या आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स। जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन करने वालों को आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, उद्विकास है ना, इवोल्यूशन। उद्विकास मतलब जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? उद्विकास कहा जाता है। ठीक है, क्या है? जीवाश्मिकी। क्या है? जीवाश्मिकी है ना, जीवाश्मिकी। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? जीवाश्मिकी कहा जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करने वालों को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि को अध्ययन करने वालों को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम से क्या होता है? कपड़ा बुनाई होता है, कपड़ा बनता है, तैयारी होता है। ठीक है, तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। अगर क्या है? मोरीकल्चर। क्या है? मोरीकल्चर। शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े को पालन को शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े को पालन को क्या कहता है? मोरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, आगे है डेंड्रोलॉजी। क्या है? डेंड्रोलॉजी मतलब वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों आप लोग? अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि अगले जो है चैप्टर पढ़ाएंगे जिसे तो इससे ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। पुष्प विज्ञान है ना, पुष्प विज्ञान एंथोलॉजी। क्या पुष्पों का अध्ययन को पुष्प विज्ञान कहा जाता है। फलों के अध्ययन को फल विज्ञान कहा जाता है ना, पोमोलॉजी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन सभी एग्जाम में। आगे क्या है? फलों के अध्ययन को फल विज्ञान कहा जाता है। सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो पुष्प कृषि कहा जाता है ना, पुष्प कृषि कहा जाता है। उद्यानों का अध्ययन को क्या कहता है? उद्यान विज्ञान कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है ना। उद्यानों का अध्ययन करने वाले को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, उद्यान विज्ञान कहा जाता है। सब्जियों की कृषि, सब्जियों का अध्ययन करने वाले को सब्जियों की कृषि कहा जाता है, ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है एंजाइमोलॉजी। क्या है? एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन करने वालों को एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन करने वाले को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मोलस्का विज्ञान। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करने वाले, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करने वालों को मोलस्का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इक्सियोबायोलॉजी। क्या? इक्सियोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले को इक्सियोबायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, घास का अध्ययन करने वालों को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या? एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और वृक्षारोपण को क्या कहा जाता है? तो वृक्षारोपण को कहा जाता है सिल्वीकल्चर। क्या है? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक ब्रांच हो गया, शाखा पढ़ा दिया गया। नोट में देख लेते क्या है, एनसीईआरटी में, सब एनसीईआरटी में आता है। मोरीकल्चर क्या है? शहतूत पर रेशम कीट पालन को क्या कहता है? मोरीकल्चर कहा जाता है। मैरीकल्चर समुद्र जीव का संवर्धन को क्या कहता है? मैरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे 455 पेज नंबर पे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समाप्त कर दिए गए। चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धैर्य लगाते चलते हैं, और आप लोग को अगर पढ़ें अच्छे तरीके से शुरू से अंत तक तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ज़रूर आपसे क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनेगा तो
कोई बात नहीं, आप एक बार प्रयास करिए, दोबारा प्रयास करिए और इस वीडियो को वहाँ हम डाल देंगे इस लिंक पे, तो आप जाके वहाँ देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है प्यारे दोस्तों? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। आरआरबी एएलपी में टेक में 17/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो क्या है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी नस्ल, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी क्रम। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नस्ल हो जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई नस्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें, है ना, सभी को एक अनुक्रम में क्या है? व्यवस्थित करना है। उत्परिवर्तन, जननात्मक क्या है? विलगन, प्राकृतिक चयन और विकास है। तो क्या हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद बी में जननात्मक विलगन, क्या है? विलगन है, ये भी सही है, दोनों सही है प्यारे दोस्तों। प्राकृतिक चयन, ये भी सही है। उसके विकास सही है, तो आपका ए बी सी डी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी एलपी टेक में पूछा गया है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैविक विकास, ऑप्शन बी रासायनिक विकास, ऑप्शन सी भौतिक विकास, ऑप्शन डी कृत्रिम विकास। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रासायनिक विकास। ठीक है प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन बी जूजोग्राफी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन एवं विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी क्रमागत उन्नति। आपका सही जवाब ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधों विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विकृति विज्ञान, ऑप्शन बी क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन डी मार्फोजेनिस कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एडोफोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोबायोलॉजी, है ना, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर एडाफोलॉजी। क्या है? एडाफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
शरीर विज्ञान क्या है? शरीर विज्ञान एवं चिकित्सक की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एस्टाकोलॉजी, ऑप्शन सी बाइकोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी विषाणुओं का, ऑप्शन सी जानवरों का। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जंतु के बारे में पूछा है। जंतु मतलब एनिमल। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एंटोमोलॉजी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा एक्सोबायोलॉजी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एथनोबॉटनी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी एपोलॉजी। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत मतलब लीवर होता है, ठीक है, यकृत के उपचार, लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो चलते हैं 12 नंबर का आंसर बताते हैं प्यारे दोस्तों। 12 नंबर पर आ गए। 12 नंबर का आपका ऑप्शन में हो जाएगा ए में हेल्कोलॉजी, बी हो जाएगा हेप्टोलॉजी, सी हो जाएगा हेटरोलॉजी, डी हो जाएगा जेरिएट्रिक्स। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, हेप्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 13 नंबर, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन बी में है नोथोलॉजी, ऑप्शन सी में शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन डी में सरो विज्ञान। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन ऑप्शन ए क्या है? ऑर्कनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी, ऑप्शन डी साइनोलॉजी। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्कनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर, क्या है? सौरोलॉजी। क्या है? सौरोलॉजी डैश का अध्ययन कहलाता है? आरआरबी एनटीपीसी में 2017 में पूछा गया। ऑप्शन ए मच्छर के अध्ययन को, छिपकली के अध्ययन को, तिलचट्टा के अध्ययन को, सांप के अध्ययन को। तो सौरोलॉजी कहलाता है छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2017 में। ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी एथनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एथनोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑप्शन ए में हो जाएगा एंटोमोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी क्या है? बर्डोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन डी हर्पेटोलॉजी कहलाता है। आपका सही जवाब होगा बी, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों, आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिए।
चलिए अगले क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? आपका ऑप्शन ए पौधों की प्रजनन प्रणाली कहलाता है, ऑप्शन बी रक्त कहलाता है, सी जानवरों के खान पान की आदत कहलाता है, डी हड्डियाँ कहलाता है। तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है रक्त की अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों, मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। मार्फोलॉजी क्या है? आपका ऑप्शन है कीड़ों का अध्ययन को मार्फोलॉजी कहा जाता है, नहीं। मानव विकास का अध्ययन, नहीं, है ना, ये दोनों नहीं होगा। जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को क्या कहता है? तो मार्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन काल के जानवरों और पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या, निर्विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी, ऑप्शन डी औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी। आपका सही जवाब बी सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर जीवाश्म विज्ञान क्या कहलाता है? पैलियोटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्या है? पैलियोटोलॉजी क्या है? पैलियोटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। पैलियोटोलॉजी जो है डैश से संबंधित है। किसे? बीएसएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए हड्डियों की, ऑप्शन बी जीवाश्मों की, ऑप्शन सी कठोर कोषों की, ऑप्शन डी पंखों की। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, जीवाश्मों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, पादप विज्ञान क्या है? फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आरआरबी जेईई में पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए मानव शरीर का रचना, ऑप्शन बी पौधों की, ऑप्शन सी शुद्ध मात्रिकी की अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी मानव मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है। आपका सही जवाब है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों के अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ओनेरियोलॉजी क्या है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? आरआरबी जेईई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भगवान की, ऑप्शन बी हो जाएगा सपनों की, ऑप्शन सी हो जाएगा नींद की, ऑप्शन डी हो जाएगा रंग की। प्यारे दोस्तों, ओनेरियोलॉजी जो है किसका अध्ययन किया जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सपनों की अध्ययन को क्या है? ओनेरियोलॉजी कहलाता है। चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसा लगा प्यारे दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको हर दिन तीनों सब्जेक्ट का 21 सब्जेक्ट, आज तो इस बुक को, इस चैप्टर को हम 2 चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल से प्यारे दोस्तों हर चैप्टर जो है तीनों सब्जेक्ट का 21 चैप्टर है ना, आपको प्रयास करेंगे कि पढ़ा के हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग तीनों चैप्टर को, तीनों सब्जेक्ट का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए इंसानी व्यवहार का, नहीं। ऑप्शन बी जहर की, ऑप्शन सी भूक्षण की, ऑप्शन डी चट्टान की। आपको सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जहर की। जहर की अध्ययन को क्या कहता है? टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? एसएससी जीडी में पूछा गया सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन बी पौधों का विकास से, और ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों रेशम के कीड़ों का पालन करने की क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर।
टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी जो है आपको जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता से संबंधित है। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है चेन्नई एग्जाम में 2014 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया का अध्ययन, ऑप्शन बी कुकुरमुक्ता का अध्ययन, ऑप्शन सी वायरस का अध्ययन, ऑप्शन डी परजीवियों का अध्ययन। आपका सही जवाब हो जाएगा कुकुरमुक्ता का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 28 नंबर, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए मानव कोशिकाओं, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। आपका ग्रुप डी में जो है क्वेश्चन पूछा गया 2018 में कि माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कवक की अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर पर। क्या है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों का पहचान और व्यवस्था, ऑप्शन सी जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आपको सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 30 नंबर, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका जीव विज्ञान, ऑप्शन बी सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, ऊतक विज्ञान को ही क्या कहता है? तो ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। तो आरआरबी एएलपी टेक 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 31 में है फूलों के अध्ययन को क्या कहता है? फूलों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी, क्या फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी पैलिनोलॉजी। आपका सही जवाब आंसर आपका बी हो जाएगा, एंथोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अगले क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एथोलॉजी, क्या एथोलॉजी। आपका ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकोलॉजी हो जाएगा। और आरआरबी एएलपी टेक 2014 में टेक्नीशियन में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 33 नंबर, क्या सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है सिकंदराबाद 2014 में, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को चलते हैं, देखते हैं प्यारे दोस्तों, मिलाते हैं। क्या है ऑप्शन ए में? क्या है पक्षी, क्या है प्यारे दोस्तों? पक्षी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3 से संबंधित है। किससे प्यारे दोस्तों? 3 से, ऑर्निथोलॉजी से। पक्षी के अध्ययन को क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए, पक्षी का ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागति, क्या है वंशागति? क्या है वंशागति? है जेनेटिक्स है। वंशागति क्या है? एक जेनेटिक्स है, ठीक है। ऑप्शन सी का पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है इकोलॉजी। पर्यावरण क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। आप लोग सही टिक लगा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। सी नंबर में हो गया। अब डी में है जीवाश्म, तो एक ही बच्चा। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहता है? पेलियो बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब देख लिए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ उत्तर भी लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों बुक में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर,
निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी जननांकिकी, ऑप्शन डी वायरस विज्ञान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जननांकिकी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, जंतु विज्ञान क्या है? जूलॉजी। जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन जो है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका? आरआरबी एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए केवल जीवित जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है? नहीं। केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन? नहीं। जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का? सही बात है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? आपका एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बायोनिक्स, ऑप्शन बी बायोनोमिक्स, सी बायोनोमी, डी बायोमेट्री। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बायोनिक्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, क्या है? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसको? बीएसएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया। ऑप्शन ए जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी शैवाल का अध्ययन, नहीं। ऑप्शन सी फफूंदी का अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है? पैलियो वनस्पति का अंतर्गत अध्ययन कौन किया जाता है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? आरआरबी जेईई क्या है? मुजफ्फरपुर में क्वेश्चन पूछा गया था, मुजफ्फरपुर एग्जाम में। क्या है? ऑप्शन ए में है एपीकल्चर, शहद की मक्खी। क्या है? युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? और सम्मिलित नहीं है एपीकल्चर, शहद की मक्खी, सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, पीसीकल्चर, लाख का कीड़ा। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोंटोलॉजी क्या है? जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी महिलाएं, ऑप्शन सी त्वचा की बीमारी, ऑप्शन डी वृद्धि। आपको सही हो जाएगा, डी वृद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में, क्या लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे? मानव शरीर की संरचना से, ऑप्शन बी शब्दकोश के संयोजन से। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है क्या? फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन ए नहीं। पोमोलॉजी नहीं। हॉर्टिकल्चर नहीं। हॉर्टिकल्चर नहीं होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, ओलेरी कल्चर। क्या हो जाएगा? ओलेरी कल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को और ये क्या है? ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला है 42, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को एपीकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर नहीं, सेरीकल्चर, हाँ सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 43, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में नहीं, टिश्यू कल्चर में नहीं, एपीकल्चर में हाँ, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? क्या है? सब सम्मिलित है लेकिन एक सम्मिलित नहीं है। फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती एग्रोनोमिक कल्चर, सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। ये सही बात है। क्या है? सही बात है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में,
विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी केंचुए, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी अंगूर। अंगूर हो जाएगा आपका सही जवाब, डी हो जाएगा अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं पेज नंबर 57 पे आ गए। कितने? 57 पे, 457 पे आ गए जीव विज्ञान ऑब्जेक्टिव। और बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, इसको हम टोटल कितना है ऑब्जेक्टिव, तो 72 क्वेश्चन है टोटल, 72 ही लास्ट है पेज ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग इसको करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? सब आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या है? कीट संवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। जंतुओं के अध्ययन करने वाले के नहीं, मछलियों के अध्ययन, कीटों के मारने का नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने वाले को कीट संवर्धन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या होगा? 47 नंबर। वर्मी कल्चर में क्या है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए टेप वर्म, बी सिल्क वर्म, डी थ्रेड वर्म, डी अर्थ वर्म। आपका सही जवाब डी हो जाएगा अर्थ वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? शब्द और अर्थ कौन सम्मिलित है? आरआरबी जेई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेक्सिकोग्राफी। क्या हो जाएगा? लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेडल का नियम, ऑप्शन बी जैविक विकास, ऑप्शन सी डीएनए संरचना, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विवरण। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। वृद्धावस्था एवं कंकाल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए ऑकोलॉजी, ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन सी टेराटोलॉजी, ऑप्शन डी ऑन्थियोलॉजी। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जेरेंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फिलाटेलिस्ट क्या है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? ग्रुप डी में पूछा गया है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? ऑप्शन ए सिक्के जमा करता है, बी डाक टिकट जमा करता है, सी पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है, डी पंखा जमा करता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो डाक टिकट जमा करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी में पूछा गया 18 में। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोलॉजी, ऑप्शन सी पैथोलॉजी, ऑप्शन डी बैक्टीरियोलॉजी। आपका सही जवाब बी हो जाएगा साइकोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किससे कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किससे कहता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ऑप्शन बी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन बी सी रामदेव मिश्रा को, ऑप्शन डी डॉक्टर सलीम अली को। आपको सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। फर्स्ट पेज में आपको पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी जो है किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए हो गया वायुमंडल, बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी बीज। आपका सही जवाब बी हो जाएगा मिट्टी से। बीपीएससी क्वेश्चन में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि पैडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी की वैज्ञानिक से संबंधित है, मिट्टी से हो जाएगा, ठीक है। 57। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी,
बी और क्या है ओरोलॉजी, सी सीरोलॉजी, डी जियोलॉजी। आपका सही जवाब ए हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? आरआरबी जे 2019 में पूछा गया। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस। आपका सही जवाब थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, बी। 59 नंबर पर आ जाइए। चलिए 59 नंबर। क्या है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में ऑप्शन बी ए बीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पादप रोगों का? नहीं। भूमि का? हाँ, भूमि का हो जाएगा। प्रदूषण का नहीं होगा, चट्टानों का नहीं होगा। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीकाकरण के जनक कौन है? आरआरबी एलपी में पूछा गया टेक्नीशियन में। टीकाकरण के जनक कौन है? ऑप्शन ए लैड स्टीनर, है ना, बी एडवर्ड जेनर। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। अगला है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आरआरबी जे 2015 में पूछा गया। ऑप्शन ए जॉन ई सल्क की, ल्यूवेन हॉक की, सी रॉबर्ट कोच की, डी क्या है इवानोव्स्की की। आपको ऑप्शन सही हो जाएगा बी ल्यूवेन हॉक की। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर में है आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम गॉड की, ऑप्शन बी हो जाएगा कैरोलस लिनियस की। आपका सही जवाब बी। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसी कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, डी 6। आपका सही जवाब बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन 65 नंबर। व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? कितने भागों में वर्गीकृत किया है प्यारे दोस्तों? तो 5 भागों में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 भागों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? ऑप्शन ए 1653, नहीं। ऑप्शन बी 1953, नहीं। ऑप्शन सी 1753, हाँ ये होगा 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं 67 नंबर। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन जी पुरकिंजे। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। पराग कणों, है ना, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी? नहीं, पोमोलॉजी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैलिनोलॉजी। हाँ, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सर्पेलॉजी, सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 70 नंबर। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए लिनियस को, ऑप्शन डी विलियम गॉड को, ऑप्शन डी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन डी रामदेव मिश्रा को। आपको सही जवाब सी हो गया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 71 नंबर। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा अरस्तु को, ऑप्शन बी हो जाएगा बीरबल साहनी को, ऑप्शन सी हो जाएगा रामदेव मिश्रा को, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बीरबल साहनी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। कितना है? 72 नंबर। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है
कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन डी पश्चिम एशिया। आपका सही जवाब क्या होगा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन ही पूछा गया है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से डैश विकसित हुए हैं। आपका सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हम 1 मिनट ठहरते हैं, आप लोग देखते हैं कौन कौन बता रहा है। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका हम बता देते हैं, आपका सही जवाब ऑप्शन बी अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्या है प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक 45,457 नंबर पेज तक पढ़ा दिया गया। पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है प्यारे दोस्तों, कल के लिए आज ही हम कोशिश कर रहे हैं अभी, है ना। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है इस चैप्टर को आज ही 2 वीडियो बन रहा है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिका सेल को देख लीजिए, है ना। दूसरा चैप्टर क्या है प्यारे दोस्तों, दूसरा चैप्टर कोशिका सेल क्या है, कोशिका है सेल है। तो प्यारे दोस्तों अगर इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लगले ही आप देख लीजिए। आपके इस चैनल पर अपडेट है, इस पर अपलोड है। आपको इस देखने के बाद अगर ये कोशिका सेल देख रहे हैं तो आप पहला पार्ट को देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते, अब लास्ट है, चलते हैं। आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें और कमेंट बॉक्स में बताइए। और अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए प्यारे दोस्तों। लाइक्स और शेयर करने से हमको मोटिवेट होते हैं, हम लोग क्या है, हम जो है मोटिवेट होते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग को और अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार कर देते हैं प्यारे दोस्तों, और बुक मार्केट में चुन के ला के आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं प्यारे दोस्तों। अगर नए हैं इस चैनल पर और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जाते जाते आप इस चैनल को एक बार जो से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे हर समय जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।